हरियाणा के एक वीरान गांव के बाहर सदियों से बंद एक खंडहर खड़ा है, जहां दिन में भी अंधेरा रेंगता है। लोग कहते हैं वहां कोई है जो हर आती सांस को सुनता है और हर जाती रूह को पहचानता है। आज रात वही खंडहर अपने सबसे गहरे राज खोलने वाला है। रात की हवा अचानक भारी हो गई थी। गांव की पगडंडी पर चलने वाला हर कदम खाली सुनाई देता था, जैसे धरती भी डर गई हो। एक ब्राह्मण अपनी थाली लिए गांव से बाहर की ओर बढ़ रहा था, इस बात से अनजान कि आज उसकी राह किसी और दुनिया से टकराने वाली है। और उसी समय दूर खंडहर की टूटी खिड़कियों में किसी परछाई ने हल्का सा सिर हिलाया, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। वो जैसे ही पुरानी हवेली के सामने से गुजरा, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ब्राह्मण रुका, दिल की धड़कन तेज हुई। तभी अरे ओ पंडित, इतने रात किधर जा रहा है? जरा इधर तो आ। ब्राह्मण की चीख गले में ही अटक गई। वो बुरी तरह कांपते हुए बस एक ही नाम लेने लगा, राम 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 राम। और उसी पल मानो किसी अदृश्य पकड़ ने उसके पैरों को छोड़ दिया। वो पूरी ताकत से भागा, सांस टूटती हुई गांव की तरफ भागते हुए चिल्लाया, हवेली में कोई है? गांव के किनारे एक पुरानी सी कच्ची हवेली थी। उसी में रहती थी बूढ़ी सरला काकी। धूल से भरी संकरी गलियां, आम के पेड़ के नीचे उनकी चरमराती कुर्सी और हवा के साथ झूलता हुआ पुराना लालटेन, सब जैसे बरसों से उनका साथ निभा रहे थे। दिन भर वे अपने पुरखों का घर साफ करती, तुलसी के पास दिया जलाती और शाम होते ही उसी पुरानी कुर्सी पर बैठकर आसमान को ताका करती। लेकिन आज उनके चेहरे पर सालों बाद एक सच्ची खिली हुई मुस्कान थी, क्योंकि आज उनका पोता घर लौटा था, वो भी कई सालों के बाद। काकी का दिल जैसे बच्चे की तरह खिल उठा और जैसे ही पोता नजर आया, सरला काकी की आवाज रुक गई, बस आंखें छलछला उठी। सालों से चुप खड़ी दीवारें आज फिर घर की हंसी से गूंजने लगी। झुक झुक जियो मेरे लाल, कितना बड़ा हो गया है तू जब माँ बाप के साथ गांव छोड़कर गया था ना, तब सिर्फ 15 साल का था और आज देख पूरा जवान हो गया। दादी, कितने साल हो गए आपसे मिले हुए। मन तो रोज करता था आऊं, लेकिन पापा गांव आने ही नहीं देते थे। पूछो तो ढंग से बताते भी नहीं। आपकी बहुत याद आती थी दादी। हाँ बेटा, वो कारण ही ऐसा है जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बिछड़ गया। मेरी ही जिद थी कि तेरे पापा गांव वापस न आए। लेकिन दादी, ऐसा क्या हुआ था कि आपने हमें यहाँ आने से मना किया? आज भी मैं जिद करके आया हूँ आपसे मिलने। सच बताइए ना, क्या हुआ था? फिर कभी बताऊं बेटा, पहले थोड़ा आराम कर ले, थक के आया है ना तू। लेकिन राघव को पता नहीं था, उसके आने से वो राज वापस जाग चुके थे, जो इस गांव और इस पुरानी हवेली में अब तक दफन पड़े थे। राघव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी पीछे से किसी ने जोर से पुकारा, अरे कमीने, तू सच में आ गया? कितने साल हो गए यार, मैं तो सोचता था कि कभी तू वापस ही नहीं आएगा। तेरी कितनी याद आती थी मुझे, पर क्या करूं, पापा आने ही नहीं देते थे। आज भी छुपकर ही आया हूँ दादी को मिलने। चल कोई नहीं, अब तो आ गया ना, बस अभी मजे करेंगे यार। बचपन में बिछड़े हुए दोस्त सालों बाद मिले थे, इसीलिए दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दादी, मैं पप्पू के साथ गांव घूमने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, घूम आओ, लेकिन सुन पप्पू, उस खंडहर की तरफ मत जाना, वहाँ बरसों से कुछ अच्छा नहीं होता, समझा? जी दादी, नहीं जाएंगे। और ऐसा कहकर वे वहां से घूमने निकल जाते हैं। दोनों जंगल में घूम रहे हैं। पेड़ों की शाखें आपस में ऐसी उलझी थी जैसे कंकाल की उंगलियां हवा में नाच रही हों। अचानक राघव दूर देखता है, जंगल के बीचों बीच काली टूटी हुई विशाल हवेली खड़ी है। खिड़कियों से जैसे धुआं निकल रहा हो। राघव फुसफुसाता है, पप्पू, लगता है मुझे वो जगह बुला रही है। पप्पू डर कर, अरे
पर दादी ने तो मना किया था ना। राघव मुस्कुराते हुए, भूत भूत कुछ नहीं होते, चल बस देख कर आते हैं। पप्पू डरते हुए भी साथ चल देता है। जैसे ही दोनों दरवाजे पार करते हैं, अचानक ठंडी हवा का झोंका चीरता हुआ निकलता है। अंदर सब कुछ टूटा हुआ, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, सीढ़ियों पर पैरों के निशान, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राघव उत्साहित। उसी समय उसे एक बड़ा टूटा हुआ काला आईना मिलता है। आईने से हल्की आंसू जैसी ध्वनि आती है, जैसे कोई अंदर से रो रहा हो। राघव उसे उठा लेता है। तभी पीछे कहीं से महिला की धीमी कराह सुनाई देती है। पप्पू कांप जाता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। राघव घर पहुंचकर सोने लगता है, पर दिमाग में बार बार वही आईना आता है। वो चुपके से आईना देखता है। अचानक आईने में एक आदमी की परछाई दिखती है। काली आंखें, फटा हुआ चेहरा, गला जैसे आधा कटा हो। राघव चीखने ही वाला होता है कि दादी कमरे में आ जाती है। राघव आईना छुपा लेता है। राघव बेटा, बहुत रात हुई है, अब सो जा। ऐसा कहकर दादी वहां से निकल जाती है। रात के 3 बजे, कमरा ठंडा, छत पर साया हिल रहा है। राघव की आंख खुलती है। उसकी सांस रुक जाती है। उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ है। गंजा आदमी, भुरा चेहरा, आंखें लाल लाल और शरीर से मिट्टी चढ़ रही है। वो तबे गले से बुदबुदाता है, मेरा आईना मुझे वापस दो। राघव डर से कांपता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। वो आकृति अचानक गायब हो जाती है। अरे राघव, तूने मुझे इतने सुबह सुबह क्यों बुलाया तेरे घर पे? और तू इतना घबरा घबरा क्यों दिख रहा है? अरे पप्पू, कल रात उस आईने से एक बहुत डरावना भूत बाहर आया था और उसने मुझसे वो आईना मांगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे राघव, मुझे तो लग रहा है ये आईना हमको जंगल में फेंक देना चाहिए। अरे पता नहीं क्या मुसीबत आएगी यार। उसी दिन शाम को वे दोनों आईने को जंगल में फेंक देते हैं। अगले ही दिन से उस भूत ने राघव के शरीर में प्रवेश कर लिया था, लेकिन किसी को भी इसका पता नहीं चला। अब धीरे धीरे राघव की हालत बिगड़ती जाती है। वो गुस्सैल, हिंसक और अजीब हरकतें करने लगता है। एक दिन राघव गुस्से से चिल्लाता है, हे बुढ़िया, ये फीका खाना क्यों बनाया? मुझे मटन बिरयानी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दादी कांप जाती हैं। वे समझ जाती हैं कि ये उसकी आवाज नहीं थी, ये किसी दुष्ट साये की आवाज थी। अगले दिन दादी पप्पू को बुलाती है। पप्पू कांपता हुआ सब सच बता देता है। खंडहर, आईना, परछाई, सब। तभी उसी समय गांव वाले भी आ जाते हैं। गांव वाले भी ये सब सुनकर डर जाते हैं। एक बूढ़ा रमू चाचा कहता है, अरे ओ चाची, इसका इलाज तो सिर्फ भैरव तांत्रिक ही कर सकता है। जल्द से जल्द उनको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो राघव की हालत दिन ब दिन बिगड़ जाएगी। उसी समय एक आदमी भैरव तांत्रिक को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद बिजली कड़कती है, तूफान उठता है और भैरव तांत्रिक जंगल से निकलता हुआ आता है। लंबी दाढ़ी, काली आंखें, लाल कपड़े और कमर में घंटियों की आवाज। पप्पू और दादी ने राघव को बांध कर रखा था। सभी लोग बाहर ही खड़े रहते हैं। अब तांत्रिक राघव के घर पहुंच जाते हैं। तांत्रिक राघव को देखता है और तुरंत समझ जाता है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तो कालूराम है। निकालो अपनी असली आवाज, दुष्ट आत्मा। और उसी वक्त कालूराम अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहता है, मुझे बदला चाहिए, मैं बेगुनाह था। जमींदार ने मुझे मारकर उसी हवेली में दफन किया था। अब मैं उसके पोते राघव और उसके दोस्त पप्पू को नहीं छोड़ूंगा। दादी चीखती है और बोलती है, कालूराम, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान की दया से उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ। पर भूत हंसता है। मेरा वचन ही है मेरा शासन। अब चुन चुन के बदला लेगा ये कालूराम। सबकी मौत मेरे हाथों से लिखी है। अब कोई नहीं बचेगा। अगली अमावस को रक्तपात होगा।
अब भैरव तांत्रिक कुछ मंत्र बोलता है और दादी से कहता है, दादी, कल अमावस की रात है। आज ही हम सबको गांव के मंदिर के सामने हवन करना होगा। इस शक्तिशाली आत्मा को रोकने का बस एक ही तरीका है, आईने को हवन में जलाना होगा और पूरी गांव को उसकी आत्मा को माफ करना होगा। कहना होगा, ए कालूराम, हमसे गलती हुई है, हमें माफ करो, तभी ये हमको छोड़ के चला जाएगा। अब आप सब लोग रात को मंदिर के सामने मिलिए, मैं हवन का सारा सामान लेकर आता हूँ। अब मंदिर के सामने पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हवन कुंड तैयार किया जाता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। पप्पू जंगल से टूटा हुआ आईना लेकर आता है और हवन शुरू होता है। बिजली कड़कने लगती है। अब भैरव तांत्रिक उस आईने को हवन में फेंक देता है। आईना तुरंत जल जाता है और कालू राम जोर जोर से चीखने लगता है। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे मत जलाओ, मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब भयानक चीख उठती है। फिर अचानक सब शांत हो जाता है। अब कालू राम की आत्मा मुक्त हो जाती है और राघव उस आत्मा की जकड़ से मुक्त हो जाता है। राघव ठीक हो जाता है। अब उस दिन से उस गांव में भूत का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।